है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान हैं? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। क्यों जी, बात सही है? यदि खंबे में नरसिंह भगवान थे तो प्रकट हो गए, तो जब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान हैं, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद का विश्वास न टूटे। प्रहलाद का विश्वास था, तो प्रहलाद के विश्वास को साकार करने के लिए, भगवान सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। यदि आपको प्रहलाद की तरह बस भरोसा है, विश्वास है, तो आपके लिए भगवान खंबे पर हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। फिर काय के भगवान, कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सिय राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो, दूसरी बात आपके मतलब की है। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं, उसके हृदय में भगवान क्या करेंगे? बोलो। अरे गोपियों की तरह स्थिति होगी तब ना ईश्वर का साक्षात्कार होगा। गोपियों की तरह स्थिति होगी नहीं तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा? सबको खंबा दिख रहा था, पर प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे। तो भगवान को खंबे पर देखने के लिए प्रहलाद जी जैसी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? गुरु में ईश्वर, नामदेव जी को कुत्ते में विट्ठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घी चुपड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए। तो बताओ, कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता, चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया। कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एक नाथ जी को गधे में कौन दिखा? गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एक नाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। तब एक नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव तो मंदिर के भीतर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब वो तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम में भक्ति है उस कोटि की, तो उस प्रकार की काबिलियत है, तो
वरना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी क्या करे, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। एक बात बताओ, आपके हृदय में यदि झूठ है, छल है, कपट है, तो बताओ ऐसे छल कपट वाले हृदय में भगवान बैठेंगे? बोलो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जहां कपट है, छल है, वहां भगवान नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप कितने लोग अपने हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं? आप लोगों ने अभी कहा ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक कहा आपने, लेकिन जो दास कहता है उसे एक बार समझिएगा। और दास ये कहना चाहता है कि जब तक हृदय में छल कपट होगा तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता, और छल कपट जब चला जाएगा, हृदय में सत्य जाके हृदय साँच है, प्रभु ताके हृदय आप। जब सत्य स्थापित होगा तब भगवान की स्थापना होगी। और याद रखिएगा, आपके हृदय में सत्य कब स्थापित होगा? जब भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, और सत्य स्थापित होगा तो भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुल मिला के भागवत जी क्या करती हैं? हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करती हैं। हृदय में भगवान की, बोलो, राम मंदिर बना तो राम जी की प्रतिमा आई, विग्रह आया। जब विग्रह आया तब तो कोई उन्हें भगवान नहीं कहता था, पर क्या हुआ? वो स्थान पर गर्भगृह में बैठे और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या हुई भैया? प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था राम से जुड़ गई कि मेरे राम। क्या प्रतिष्ठा के पहले वो इस तरह से पूज्य हैं, पूज्य थे? बोलो, नहीं। जैसे प्रतिष्ठा हुई और वह भगवान के रूप में सर्वत्र पूजे गए, उसी तरह जब आपके हृदय में सत्य की, जब आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तब आप सर्वत्र पूजे जाएंगे, तब आपका यश सम्मान बढ़ेगा। जैसे नामदेव जी का, सदन का, और सक्कोबाई का और जनाबाई का यश बढ़ा भक्ति के बल पर। मीराबाई का यश बढ़ा किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हृदय में, आप कहते हो मेरे हृदय में भगवान है, अच्छा है, पर एक बार टटोल कर देखिए कि आपके हृदय में कहीं छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, निंदा तो नहीं है, चुगली तो नहीं है। यदि है तो अभी ईश्वर के होने में कसर है। कसर है मतलब देर है, कसर है, समझते हैं भैया? थोड़ा सी अभी सिद्ध होने में देर है, देर है। कब होगा? भागवत सुनो। जब भागवत अखंड सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनवाई राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, और जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई, हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए, तो क्या हुआ? 7 दिन में जब तक्षक ने डसा तो उनकी दुर्गति नहीं हुई। तक्षक के पहले उनका कल्याण हो चुका था। डसने के पहले तक्षक ने तो शरीर को डसा था, बचा क्या था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो पहले ही आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान ने जिन्होंने भागवत सुनाई, नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो क्या उद्धार होगा? अच्छा बताओ, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया हो, कैसा पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा? तर जाएगा। तब सुखदेव जी ने कहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। ये उत्तमपुर दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी वहीं है, दक्षिण की नदी तुंगभद्रा। गांव है उत्तमपुर। पंडित जी थे आत्मदेव। सुनो, एक पंडित जी थे आत्मदेव उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? मैया, ओ मेरी मां। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? क्या? धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी।
आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, पद था, प्रतिष्ठा थी, एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था आत्मदेव जी के यहां? पुत्र नहीं था, संतान। आत्मदेव जी बड़े परेशान, बड़ा यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बड़ा साधन किया कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा, पर बेटा नहीं हुआ। भाग्य में, अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों को बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता, कुछ लोगों को बेटी होती है, कुछ लोगों की बेटी नहीं होती। अच्छा आप लोग बताओ कि किसी को बेटा होता है, किसी के नहीं होता, क्यों? क्यों ऐसा होता? तो सबको ही होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आप जानते हो किसी को बेटा नहीं होता तो ना होने का कारण क्या है? क्यों नहीं होता बताओ जरा आप लोग। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़े होके पंचायत कर रही है मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, घर कहीं ना भागेगा, बैठो मस्त सुनो। अच्छा ये बताओ, किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है इसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं। बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया, एक तरफ आदमी डालो राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है?
तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे। हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो। लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं। देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा मां के बेटा नहीं था और देवकी मां के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं। पाला पोसा वो तो सामान्य, यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है, आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरु जी कुछ दक्षिणा। सांदीपनी उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरु जी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनी जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले?
वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है, ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया, लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो, चलो। अब मां की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना, मुझको और कुछ होना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और, लेकिन देवकी मां ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं, पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रज मंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ रोती रही, कृष्ण की याद में, तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया, दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना, पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता, तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते, तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं। और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे, हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। सच बताओ, भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है या भगवान से कहना कि ये नहीं, ये बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ, भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान चाहे गरीबी दें चाहे अमीरी दो, जो आप चाहते हो। और तू आत्मदेव जी जंगल चले गए, जंगल में एक संत जी बोले क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे पुत्र नहीं है। संतान ने कहा कि संत ने कहा कि पुत्र के लिए क्यों रो रहे हो? कहा धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को। संत जी ने कहा नहीं बेटा, जिसके पुत्र नहीं है
वो धिक्कार के योग्य नहीं है जो मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान में समर्पण नहीं करता, वह धिक्कार के योग्य है। धिक्कार किसका? क्यों धिक्कार किसका? जो मानव शरीर पाकर भगवान को ना पाया, भगवान की ओर ना चला, सत्य को ना जाना, धर्म के रास्ते पर ना चला, उसके जीवन को धिक्कार है। क्यों? सही है। इसलिए आत्मदेव जी ने जब कहा पुत्र नहीं, संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को समय पर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर उसका बेटा खरीद लिया, उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा जब हुआ तो बड़ा दुष्ट, कियत काले न तऊ जातऊ। अब हुआ यही कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महान दुष्ट। धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मारा, पिता को मारा, चलो पैसे दो पैसे दो। आत्मदेव जी रो पड़े, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा बेटे के लिए, और अब बेटा मिला तो मारता है। संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी ने, आपने एक संत की आज्ञा का पालन नहीं किया। यदि आपको बेटा नहीं मिला तो इस समय ईश्वर की कृपा ही तो थी। जब नहीं मिला तो आप फिर भी सुखी थे, मिल गया तो बेटा तुम्हें लातों से मार रहा है। सोचिए, बेटा ना होए वो अच्छा है, पर होके तुम्हें लाते मारे वो ज्यादा दर्दनाक है। क्यों जी? उद्दंड हो, बड़ा दुष्ट। धुंधकारी ने मारना शुरू किया बाप को। आत्मदेव जी रोए, भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम। इनकी ममता छोड़ो, छोड़ो ये सब ममता। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, अरे भाई चलो छोड़ो बेटा की, ये बताओ ये शरीर आपका है? क्यों भैया, शरीर आपका है? यदि आपका है तो फिर आप मरते हो तो लेकर क्यों नहीं जाते? आंख आपकी एक टाइम बाद आपको डंडा लेके चलना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है ना, जवानी अंधी होती है, और बुढ़ापा एक टाइम बाद सबको बूढ़ा होना है। कि शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष परिवार के लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे नहीं हो सकते ना। इसलिए गौकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप बेटा बेटी से मोह हटाओ और सेवा करो। देखो गौकर्ण जी ने क्या आज्ञा दी? सेवा। इस धरती का सबसे उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं भैया? आप ब्रजवासी बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं? बताओ। भक्ति का तात्पर्य ही है, भज सेवायाम धातु से ना भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए लक्ष्मण जी राम की क्या करते हैं? भक्ति नहीं करते, सेवा करते हैं। हनुमान जी राम की भक्ति नहीं करते, राम जी की सेवा। और जो सेवा करता है वो सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा। कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई अपने गुरु की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई गाय की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई दीन दुखी की सेवा कर रहा है मतलब भक्ति कर रहा है। या मरती है, बैल मरता है, बकरा मरता है, बकरी मरती है, सबका चमड़ा काम आता है। क्यों? हिरण का चमड़ा काम आता है कि नहीं? ऊंट का चमड़ा काम आता है, जूते बनते, बेल्ट बनता, बैग बनता। क्यों भैया? मैंने सोचा कि हर जानवर का चमड़ा काम आता है। आता है कि नहीं भैया? लेकिन मुझे एक दिन लगा कि अनिरुद्धाचार्य, जब मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे चमड़े का जूता बनेगा? नहीं, मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हम मनुष्य हैं, हम जीते जी किसी के काम आ सकते हैं, बस मरने के बाद हम किसी के काम
नहीं आ सकते। इसलिए कहता हूं कि जीते जी इंसान कौन जो किसी के काम नहीं, राम के भक्तों के काम तो आ जाएं। हम कृष्ण के काम नहीं आ सके कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की है, दास अनिरुद्ध की भूमि, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, वहां की। जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने आया, मैंने पहली बार बिहारी जी को देखा और ब्रजमंडल को देखा, तो जानते हो मन में क्या विचार आया? जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने आया वहां के मैनेजर ने मुझे निकाल दिया। फिर जब मैनेजर ने कहा कि तुम जाओ, जब मैं बिहारी जी का दर्शन करके आया, ये प्रार्थना करके आया कि प्रभु जहां सब जूता चप्पल उतारते होंगे मैं वहां रह के पढ़ लूंगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना करो। आपका वृंदावन इतना बड़ा है, मैं कहीं भी रह लूंगा। फिर बिहारी जी ने, वो मैनेजर खुद बोला बाद में, अच्छा अपना जपा कल्याण हुआ, पर मीराबाई बोली पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो नाचती गली गली में बुलाया, वृंदावन में पढ़ाया, वृंदावन में ही दास को रहने की जगह बिहारी जी ने दी। और बिहारी जी ने इन्हीं हाथों से सेवा कराई। कौन सी सेवा? अच्छा बताओ, वृंदावन में जितने लोग आते हैं ये भक्त हैं कि नहीं? और हैं भक्त तो बताओ, वृंदावन लोग के लिए, राधा वल्लभ जी के लिए ना जाना, तो भगवान के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। तो बताओ, आप जब वृंदावन जाते हो तो आप भगवान के अतिथि हो गए कि नहीं? वृंदावन भगवान का क्या है? घर। और आप गए वृंदावन, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, तो बताओ वो लोग क्या होते हैं? अतिथि होते हैं कि नहीं? आप वृंदावन आओगे तो आप वृंदावन के क्या कहलाओगे? भगवान के मेहमान कहलाओगे कि नहीं? बोलो हाँ। और मेहमानों को आपके द्वार पर कोई आए तो क्या भूखे जाने दोगे? तो बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा दी कि मेरे वृंदावन, मेरे घर में कोई आए तो कोई भूखा ना जाए। अनिरुद्ध, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। इसलिए दास को भगवान की सेवा नहीं मिली, बिहारी जी के पुजारियों को बिहारी जी की सेवा मिल गई, राधा रमण जी के पुजारियों को राधा रमण जी की सेवा मिल गई। लेकिन दास अनिरुद्ध को, मुझे भगवान की सेवा नहीं मिली, मुझे भगवान ने अपने भक्तों की सेवा दे दी। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान से बड़ी सेवा किसकी है? बोलो बोलो, भगवान के भक्तों की। अच्छा एक बात बताओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को तराजू में रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? फास्ट उत्तर दो, किसका पलड़ा भारी आप मानते हैं? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न में किसका पलड़ा भारी है? जोर से। भरत जी। सही कहा आपने, लेकिन अभी एक नंबर कम है। चारों को तराजू में रखा जाएगा तो सबसे अधिक भारी होगा पलड़ा शत्रुघ्न जी का। किसका पलड़ा? किसका? किसका? शत्रुघ्न जी का। सुनो कारण सुनो, लक्ष्मण जी का क्यों नहीं? भरत जी, भरत जी भी बड़े हैं, कम नहीं है, राम राम क्षमा, लेकिन भरत जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की, और भरत जी ने भगवान की सेवा की, भगवान की आज्ञा का पालन किया। एक बात बताओ, सारी जिंदगी चुपचाप रहकर कहीं बोला नहीं लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने, चुपचाप पूरी जिंदगी किसकी सेवा में लगे रहे? उत्तर दो, उत्तर दो। किसकी? भरत जी की सेवा। और भरत जी कौन है? राम के सबसे बड़े भक्त, भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी हैं कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना में। भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी। अरे लक्ष्मण जी ने तो भगवान की सेवा की, पर शत्रुघ्न जी ने तो भगवान के भक्त की सेवा की। इसलिए शत्रुघ्न जी की का पलड़ा भारी। ये मैं नहीं कहता, राम राम क्षमा करिएगा, शास्त्र कहते हैं। धर्म चार तरह का होता है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम धर्म। तो मैं एक दिन सुनाऊंगा पूरी विस्तार से कथा कि शत्रुघ्न जी सबसे श्रेष्ठ कैसे हैं। आप बताओ, शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की? भक्त की सेवा की कि नहीं? बोलो हाँ। कुछ चाहा? लक्ष्मण जी तो पत्नी से दूर थे वनवास में, लेकिन एक दिन माता श्रुतकीर्ति रोने लग गई। शत्रुघ्न जी की पत्नी कौशल्या मैया बोली, बेटी क्यों रो रही हो? श्रुतकीर्ति माता बोली, माँ चलो एक बार नंदीग्राम मुझे ले चलो। क्यों?
एक बार मैं दूर से अपने पति का दर्शन कर लूं। आज 13 साल हो गए अपने पति का दर्शन नहीं किया। कौन कह रहा है? शत्रुघ्न जी की पत्नी कह रही है। कौशल्या मां रो पड़ी, बेटी क्या कह रही हो? क्या शत्रुघ्न रोज नहीं आता? ना मां, नहीं आते, रोज नहीं आते। जिस दिन से गए हैं ना, चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट से लौटे तो सीधा नंदीग्राम अयोध्या जी गए ही नहीं। भरत जी नंदीग्राम में थे ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी भी वहीं। कौशल्या मां फूट फूट कर रोने लग गई, बेटी राम को तो वनवास हुआ, चलो, लक्ष्मण जी का तो फायदा हुआ कि भगवान के संग चले गए। भरत जी तो राम के प्रेम में पागल हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी तो राम के प्रेम में जो भरत जी पागल हैं, उन भरत जी का 14 साल ख्याल किसने रखा? उन्हें भोजन किसने बना बना के दिया? गौमूत्र में जौ पका के खाते हैं भरत जी 14 साल केवल। भागवत जी में लिखा है। किसने सेवा की? शत्रुघ्न जी ने। सेवा करने वाले का नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन भगवान से पूछोगे। इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले भरत या लक्ष्मण जी को राज्य नहीं दिया, मथुरा का राजा भगवान ने शत्रुघ्न जी को बनाया। सबसे पहले जाओ तुम्हें राजा, क्योंकि तुम बड़े हो। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा कौन है? सेवक। सबसे बड़ा कौन? सेवक। ये प्रमाण है शास्त्रों का, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है शत्रुघ्न जी की, और त्याग श्रेष्ठ। 14 साल तो राम ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया, भरत जी ने त्याग किया, ठीक किया। लेकिन आपको पता है, तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा? नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे। हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो। लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं। देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है, और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां के कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा मां के बेटा नहीं था और देवकी मां के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं, पाला पोसा वो तो सामान्य। यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है। आप कहो तो दास निवेदित करें, सुनो।
भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था, वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरुजी कुछ दक्षिणा। सांदीपनि उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरुजी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनि जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली, तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब माँ की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना? मुझको और कछु ना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और? लेकिन देवकी मां ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं, पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रज मंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, गणेश
रम्यकपर्दिनि शैलसुते करुकरिणी नरिणी करिणी करुकरिणी करिणी करिणी करुकरिणी नरिणी करिणी जय 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 आई कटकटकादि भिन्न भुज ठण्डदि भिन्न भुजे आई शतखण्डदि खण्डित खण्डदि खण्डित खण्डदि भे जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई रणशुण्ड गजा वनमुण्डा गजा जनमुण्डा विनिक्षिपते आई भुजदण्ड महादण्ड निरुद्ध देवी सुरेन्द्रपते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई धनुज दण्डन शक्ति करालि कृतान्त करालि विरोचिते आई जलधर शङ्ख शचि भ्रमणा विभ्रमणा भव विभ्रमते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई नगनायक नन्दन कंदर रसधर समुदित हर शरते आई जगदेक मनोहर रूप निरूपिते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई मधुमथन कुमारि विरोचित कल्मषमि विक्रम रूपिणि ते आई सुरैरचित सुरगणवर गण सुरगणोदय शोभिते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बरि बरि रि बरि 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 रि बरि 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 रि बरि बरि जय 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 आई हरिहर ब्रह्मणादि सुपूजित पादयुगं नुते आई कमलाकर दीप्तिमदि परशोभित बिल्मल कुण्डलिते महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई सित सुमदित सुगिरालित सुभणूलक घुडुकलिते आई जगदम्बा जगदन्तो जगदन्दालमोऽस्तुते जय जय महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अजनुर बलात्कृति शैलसुते सहि महिषासुरमर्दिनि अय्यपनिरं तुजपत्तिनि कलापजन मनुदेवी जय जय